किंग न्यूज़ इसके साथ ये भी है कि ये युवा कांग्रेस के नेता रहे हैं और आज ये चर्चा से पहले ये बात डिस्क्लोज कर चुके हैं कि ये अपने सारे पदों से, कांग्रेस के सारे पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। गौ माता के संरक्षण हेतु ये पदयात्रा हम कर रहे हैं, जो लगभग छत्तीसगढ़ से निकलेगी और दिल्ली पहुंचेगी 5 राज्यों को पार करके। उसका इतना बड़ा स्टमक है, उसका खुराक इतना है, 2 रोटी से क्या होगा। मतलब आप सिर्फ दिखावा कर रहे हो। और लेकिन आज भी ये जो स्थितियां हैं इसकी तब्दीली नहीं हो पाई। जो गोवंश है आज भी असुरक्षित है, उसके पीछे दोष किसका मानते हैं? माता कहना और माता मानना में बहुत फ़र्क है। तो जो लोग गाय माता को माता मानते हैं वो इनका समर्थन करेंगे और इनके साथ खड़े होंगे। ये बहुत अच्छी मुहिम है। कत्ल खाने क्या बंद कराने की एक बात हो सकती है कि कत्ल खानों को पूरे देश भर में बंद कर दिया जाए। जिसको हम माँ मान रहे हैं उसका अब तमाशा बना दिए लोग। अब विदेशों में उसको एक्सपोर्ट करके लोगों के थालियों तक परोस दे रहे हो। देखिए, गायों को बचाने के लिए और गौ रक्षा के लिए भारत देश की जो सनातन संस्कृति है वो लगातार प्रयासरत है, ऐसा कहती है। और सरकारें ये कहती हैं कि हम गोवंश की रक्षा के लिए बहुत सारी प्लान कर रहे हैं, बहुत सारे बजट बड़े बड़े बनाए जाते हैं, बहुत सारे गौ रक्षा आयोग, गाय के लिए संरक्षण के लिए कुछ बहुत सारी चीज़ें, समितियों का निर्माण, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जाहिर सी बात है, अब तक की जो स्थितियां आप देखे होंगे पूरे देश भर में, गायों की कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। कई जगहों पे गायों को बहुत अच्छी जगह पे विराजमान किया गया, लेकिन आज जो बुरा पहलू ये है कि जो गाय का मांस है आज भी बिक रहा है। गायें सड़क पे घूम रही हैं आज भी भूखे प्यासे। गायों की हम कई बार खबर बना चुके हैं जिसमें गायों को आपने साफ तौर पर झिल्लियाँ या कूड़े कट के खाता हुआ देखा होगा। तो इन सारे चीज़ों का दोषी कौन है? और एक यात्रा के बारे में आपको इस खबर में हम जानकारी देंगे। मेरे साथ में सोना बैठे हैं और वो एक यात्रा निकालने वाले हैं दुर्ग से दिल्ली तक के लिए। अब लगभग 1400 किलोमीटर की यात्रा है। यात्रा पूरी क्या होगी, गोवंश की रक्षा इससे कैसे होगी, पूरी बात इन्हीं से जान लेते हैं। सोना बताएंगे पूरा जो घटनाक्रम है या क्या करने वाले हैं। नमस्कार आप सभी को। भारत देश में पहली बार राष्ट्रपति से परमिशन लेके अनुमति प्राप्त गौ माता के संरक्षण हेतु ये पदयात्रा हम कर रहे हैं, जो लगभग छत्तीसगढ़ से निकलेगी और दिल्ली पहुंचेगी 5 राज्यों को पार करके। हमारा उद्देश्य यही है कि गौ माता के प्रति जो गौ माता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और शासन प्रशासन के जो मत है वो कहीं ना कहीं उनके उपयोगिता में पहुंच नहीं पा रही है। और जो स्थिति आप देख रहे हैं अभी स्थिति में गौ माता की जो स्थिति है, जो परेशानियों से वो जूझ रही है, जिसे हम माता बोलते हैं, उसकी खुलेआम लगातार तस्करियाँ हो रही है और गौ सेवक जो पकड़ने जा रहे हैं उनकी हत्या हो जा रही है। इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा था। मैं जो समझा, मेरा 8-10 साल के अनुभव में हमने सोचा कि क्यों ना लोगों को जागरूकता के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन दे। और हमारे मांगों में कुछ मांगे जो है पॉलिसी मैटर से रिलेटेड है, अधिनियम के है, जिसे इसलिए हम बोल नहीं पा रहे क्योंकि सामने आने वाले समय में अब देख रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव हैं, आचार संहिता लगेंगे, हमारी यात्रा को रोक मत लग जाए। और लोगों के प्रति जागरूकता जितनी जागेगी, हम ये जितने तमाम गौ सेवक हैं छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश में, और जितने ज़्यादा लोग जागरूक होंगे इन गौ सेवकों का सम्मान होगा। देखिए, जैसे सरकारों ने जो प्लान करके रखा हुआ है, एक अलग से आयोग बना हुआ है, गोरक्षा आयोग बना हुआ है। जैसे मैं अपने इंट्रो में ये भी कह रहा था कि करोड़ों रुपए का इसमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे कहते हैं, लेकिन आज भी ये जो स्थितियां हैं इसकी तब्दीली नहीं हो पाई। जो गोवंश है आज भी असुरक्षित है, उसके पीछे दोष किसका मानते हैं? क्या इच्छा शक्ति की कमी है? क्या ये जो पैसे आते हैं उनका दुरुपयोग होता है? क्या ये जो इस तरह के संस्थान बनाकर छोड़ दिए जाते हैं उनको प्रॉपर रीमोनिटाइज मतलब बोलना चाहिए कि मॉनिटरिंग करना चाहिए, वो सब सारी चीज़ें नहीं हो सकती? या इंसान के अंदर एक इंसान मर सा गया है? देखिए, इसमें तो मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से तमाम जनता को बोलूँगा कहीं ना कहीं हम सब की कमी है, क्योंकि अवेयरनेस सबसे पहले पब्लिक ही जगाती है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। हम पीछे हट रहे हैं, गौ को गौ माता तो बोल रहे हैं लेकिन सेवा भाव से पीछे हट रहे हैं। और एक नया ट्रेंड निकाल दिए हैं, 2 रोटी गाय के नाम। सबसे बड़ी बात यह है कि गाय को रोटी और चावल से दिक्कत है, पेट में गैस उत्पन्न होता है। गाय के लिए प्रॉपर जो चारा, चोकर, खल्ली, अब हमें बोल दिया जाएगा कि दही और पानी पी के जी जाओ, रोटी चावल मत खाओ,
ये तो वाली बात हो गई। अब दिखावा करने के लिए स्लोगन बना दिए 2 रोटी गाय के नाम। उसका इतना बड़ा स्टमक है, उसका खुराक इतना है, 2 रोटी से क्या होगा? मतलब आप सिर्फ दिखावा कर रहे हो और उसको उपयोग कर रहे हो, आप कुछ नहीं। दूध उसी से ले रहे हो, दही उसी से खा रहे हो, और जब वो बूढ़ी हो जा रही है उसे रोड में छोड़ दे रहे हो। वही गाय तो उठ के तस्करी हो रही है और कटने जा रही है। इस यात्रा में सोना के साथ में एक और व्यक्ति हैं, वो भी जा रहे हैं साथ में। ये 2 लोग यहाँ से यात्रा की शुरुआत करेंगे और एक काले वस्त्र जो धारण किए हुए हैं गुरुजी, उनसे भी परिचय कराएंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे इन विषयों में थोड़ी सी। भाई आप दोनों जा रहे हो, क्या नाम है पहले आपको बताना, और कैसे आप इनके साथ जुड़े हो और कैसे जाना चाहते हो वहाँ तक, दिल्ली तक? मेरे भाई का जुड़ा हूँ, ऐसे सब लिखता है मेरे को, तो ये जुड़े गया है तो मैं भी जाऊँगा कि सोच लिया। जो काले वस्त्र धारण किए हुए आप गुरुजी को देख पा रहे हैं, वो सनातन धर्म के एक प्रेरक के तौर पे आप उनको समझ सकते हैं। ये काफ़ी पढ़े लिखे हैं और लगभग 4 से 5 देशों की भाषाएं जानते हैं और अघोर तंत्र साधना में ये विश्वास रखते हैं। और साफ तौर पर चर्चा से पहले जब बातचीत हो रही थी तो इन्होंने कहा कि इनकी जो विचारधारा है, इन्होंने जो पद यात्रा की एक मुहिम की शुरुआत करने की कोशिश की है, वो इन्हें आकर्षित कर इनके पास ले आई। तो ये पूरा जो घटनाक्रम है बाबूजी, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। जय श्री महाकाल। ये जो हमारे भैया कार्य को निकले हैं लेकर गौ माता की यात्रा के लिए, ये बहुत ही कम लोग इस बारे में सोच भी पाते हैं। ये उस सोच को एक छवि दे रहे हैं और बहुत ही उत्साहपूर्ण काम कर रहे हैं, जिस वजह से मैं दिल्ली से आज यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। मैं इनके साथ चल तो नहीं सकता, लेकिन हाँ इनके साथ खड़ा जरूर हो सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सनातन धर्म को बचाने के लिए हमें अपनी माता की, जिसको हम माता कहते हैं, माता कहना और माता मानना में बहुत फ़र्क है। तो जो लोग गाय माता को माता मानते हैं वो इनका समर्थन करेंगे और इनके साथ खड़े होंगे। ये बहुत अच्छी मुहिम है और मैं भारत सरकार से गुजारिश करूँगा कि इनकी मुहिम में इनके भावनाओं को समझे और इनका सहयोग करें। लोग हिंदुस्तान में पढ़ते हैं और पढ़ने लिखने के बाद में विदेशी कल्चर को अपनाते हैं। जैसे कि चर्चा से पहले जो बात हो रही थी कि आप कनाडा, फ्रांस, रशियन, ये सारी भाषाओं को, वहाँ की संस्कृति को पढ़ने के बाद, अच्छी पढ़ाई करने के बाद, जीने के बाद आप वापस इंडिया आ चुके हैं और इंडिया में आज भारत में आप ये चाहते हैं सनातन संस्कृति सुरक्षित रहे, इसके लिए काम कर रहे हैं। तो ये जो रिवर्स गियर लगा है, ये क्यों लगा? जब मैंने देखा कि इससे पहले मैं एक भेड़ चाल चल रहा था, जो कि एक कंपटीशन था मेरे अपने लोगों से, मेरे अपने दोस्तों से और जो भी मेरे मित्र थे। लेकिन मैंने देखा इस रेस का कोई इनाम नहीं है और इसका कोई इनाम नहीं है, क्योंकि हिसाब कर्मों का होगा, पैसों का नहीं। वो जो भी मैंने काम किए वो पैसों के लिए करता है, मगर अब मैं जो कर रहा हूँ वो अपने धर्म के लिए कर रहा हूँ। और अपने धर्म के बारे में जानना मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि हिंदू अपने धर्म के बारे में नहीं जानता, बाकी सब चीज़ जानता है वो। हिंदुओं को धर्म के लिए अपने ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता है और धारा A30 जो संविधान में आर्टिकल 30A है, उसको हटाने के लिए हमें मोदी जी से गुजारिश करनी चाहिए, ताकि हम गुरुकुल की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें और अपने धर्म का प्रचार कर सकें। जैसा कि सोना ने बताया कि ये इस यात्रा की परमिशन जो है राष्ट्रपति भवन से डायरेक्ट मिली है, ये शायद पहली बार हुआ है ऐसा जी। और यात्रा के बारे में आप बताएंगे, जैसे आप लोग यहाँ से 2 लोग निकलेंगे, फिर उसका रूट कैसे रहेगा, कैसे आप लोग वहाँ तक पहुँचेंगे, पर डे कितना किलोमीटर चलेंगे? जी, हम लोग कोशिश कर रहे हैं यात्रा हम 25 दिन में कंप्लीट करें। जिस हिसाब से हमारी प्रैक्टिस चल रही है पिछले 1.5-2 माह से, 2 घंटा हम लोग नॉन स्टॉप वॉकिंग करते हैं, मैं और लेखराम। और ये यात्रा दुर्ग से प्रारंभ होगी आगामी 1 मार्च शुक्रवार सुबह 11 बजे दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर निःशुल्क गौ सेवा समिति से। दुर्ग से रांजनगांव से डोंगरगढ़, आमगांव, गोंदिया, भंडारा, गोंदिया, नागपुर होते हुए फिर यूपी में हम एंट्री करते हुए ये यात्रा निकलेगी। इसके लिए जाहिर सी बात है आगे के कुछ रूट प्लान हुए हैं, तो उसमें जो समर्थक लोग हैं, जैसे आप बता रहे थे चर्चा से पहले कि आपको इस यात्रा के लिए अंशदान भी मिल रहा है और बहुत से लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, जैसे सब आगे बढ़ेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नांदगांव के कुछ गौ सेवक भाई है, आपके सोमनी के कुछ गौ सेवक भाई, ये डोंगरगढ़ के हैं। मतलब मैं जो देख रहा हूँ आने वाले समय में इस यात्रा में, बहुत से लोग जो गाय पालना तो चाहते हैं, उनके घर में जगह नहीं है, और बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से सनातन से जुड़े हुए लोग, मतलब
मुझे मैसेज के माध्यम से भी उन लोग अपना सुझाव भेजते हैं कि आप इसको भी अपने उसमें ऐड करिए। तो ये बहुत एक अच्छा संदेश भी जा रहा है कि हमारे द्वारा एक इतना अच्छे काम करने का मौका मिला हमको। और सबसे पहले तो राष्ट्रपति महामहिम जी का मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने परमिशन हमें दे दिया। और यही संदेश है सबको कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भले आप 2 कदम चले गौ माता के नाम, इस यात्रा को सफल करने में हमको एक ताकत के रूप में अपनी सहभागिता निभाए, उपस्थिति दर्ज कराए 1 मार्च को। इसलिए हम आपने देखा होगा कि लगातार हम प्रचार कर रहे हैं, ई रिक्शा में पोंगा लगा के, होर्डिंग के माध्यम से, वॉल पेंटिंग के माध्यम से, पॉम्पलेट के माध्यम से बैग बांट रहे हैं। अपना हमारा जो स्लोगन है मिशन अभिमन्यु भेदेंगे चक्रव्यूह, दूर से दिल्ली गौ पद यात्रा, ये लगातार हम लोग बहुत जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं ताकि लोग, हम आमंत्रण दे रहे हैं एक माध्यम से, लोगों को जगा रहे हैं कि आप समझिए कि ये 2 युवक को क्या ज़रूरत है इस यात्रा करने की। और हम लोग स्वयं जा के दे रहे हैं मार्केट में, घर में, और लोगों का अच्छा फीडबैक मिल रहा है। चर्चा से पहले आप ये भी बता रहे थे कि यात्रा के दरमियान कोई मतलब खतरे का अनुभव भी हो सकता है, तो उसके लिए क्या सरकार ने आपको कुछ आश्वस्त किया है कि आपको सिक्योरिटी या इस तरह की कोई चीज़ें, आपको सुरक्षित वातावरण में ये यात्रा संपन्न हो, ताकि उसके लिए कोई फैसिलिटीज़ आपको? राष्ट्रपति जी ने जब एक्सेप्ट किया हमारा रिक्वेस्ट, तो उसमें जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल तो जहाँ तक मैंने स्टडी किया कि जैसे जैसे जिले बदलेंगे तो एक पुलिस की वाहन हमारी सुरक्षा हेतु और एक एम्बुलेंस जिले के हिसाब से वो बदलना चाहिए पूरे दिल्ली पहुंचते तक। किंतु परंतु अभी तक क्लियर रिप्ले नहीं आया है कि कितने गाड़ी रहेंगे, कितने लोग रहेंगे। तो अब समय बचा नहीं है। क्या ऐसा कोई येलो जोन, रेड जोन या वाइट जोन ऐसा कुछ डिसाइड हुआ है सरकार की ओर से? कैसे मतलब आपको जहाँ रेड जोन है तो वहाँ आपको थोड़ा प्रॉपर वाइज और सुरक्षित वातावरण में लेके जाया जाए? जिस दिन मैंने अपना कथन वहाँ कथन तय कर मतलब बयान देने गया था, तो उसमें मैं उन लोगों ने मुझसे पूछा शासन द्वारा कि रूट कहाँ से जाओगे। मैं बोला मैं तो पहली बार जा रहा हूँ। मैं गूगल से निकाला, स्क्रीनशॉट उनको दे दिया। मतलब रूट तो आप बताओगे ना मेरे को कि कहाँ रेड जोन है, कहाँ ग्रीन जोन है, कहाँ कत्ल खाने हैं, कहाँ बीहड़ है, कहाँ जंगल है। तो अभी तक तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन उनके तरफ से नहीं आया है मेरे को। जैसे आप कह रहे हैं कि वहाँ जब राष्ट्रपति भवन पहुँचेंगे और वहाँ आपकी कुछ सूत्री मांगे रहेंगी, कुछ मांगों को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। जी। मैं अपनी तरफ से कुछ चीज़ों को पूछना चाहता हूँ। जैसे कत्ल खाने क्या बंद कराने की एक बात हो सकती है कि कत्ल खानों को पूरे देश भर में बंद कर दिया जाए। जो एक्सपोर्ट का जो एक कारोबार, चाहे किसी भी सरकार की बात हो, केंद्र सरकार की बात हो, किसी की भी हो, ये सब्जेक्ट गौ माता से है। हम लोग गौ सेवक है और ये चीज, इस कार्य को हम लोग दिल से करते हैं। बिल्कुल कत्ल खाना बंद होना चाहिए। जिसको हम माँ मान रहे हैं उसका अब तमाशा बना दियो लोग। अब विदेशों में उसको एक्सपोर्ट करके लोगों के थालियों तक परोस दे रहे हो। और कहीं ना कहीं ये जो काम कर रहे हैं हिंदुस्तानी होंगे। तो ऐसे लोग को तो इस देश की नागरिकता पहले ख़त्म कर देना चाहिए। एक ऐसा ठोस अधिनियम तो मुझे लगता है अगर सरकार इसे पारित करेगी, क्योंकि हम बहुत सारे अधिनियमों को बदलते हुए हम देख रहे हैं। देखिए जैसे श्रीलंका में मतलब गोवंश की हत्या के लिए एक कड़ा कानून है। और जैसे हमारे देश की अगर बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनमें ज़्यादातर जो मीट का जो उपभोग करने वाली जो मतलब बड़ा बाहुल्य इलाका है, तो इतने बड़े बाहुल्य इलाके को मेंटेन करना, उस मनोविचार को दूर करना कि गाय का मांस प्रतिबंधित है और इसको पूर्णतः रोक लगाने के लिए क्या ये जो यात्रा है ये सेटिस्फैक्टिव तरीका है, या फिर इसके आगे कुछ कोर्ट वगैरह का प्रावधान या कुछ कोर्ट के लिए आप लोग अग्रसर हो सकते हैं? ये यात्रा तो हम लोगों को गौ माता के प्रति अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं, गौ माता के संरक्षण हेतु कर रहे हैं। ये एक संदेश जाएगा। हम राष्ट्रपति महामहिम जी को अपना जब प्रस्तुत करेंगे आवेदन, उसके बाद जो भी वहाँ से रिप्ले आएगा, अगर संतोषजनक रहा तो ठीक है, और संतोषजनक नहीं रहा तो कोर्ट के भी माध्यम से और पूरे देश में भ्रमण किया जाएगा। उसके बाद गौ जागरण यात्रा इसका दूसरा जो रहेगा, अब वो उनका रिप्ले क्या आता है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे कि हमको सुप्रीम कोर्ट तक जाना है कि वापस जन जन तक, घर घर तक इस देश में, चाहे उसमें जितना भी समय लग जाए। महाराज जी जैसे आपसे एक सवाल है, जैसे सनातन धर्म के बचाव के लिए, संस्कृति के लिए, गौवंश की हिफाजत के लिए जैसे बैनर पोस्टर हम देखते हैं, कई सरकार के नेता गायों के साथ तस्वीरें लगवाते हैं,
और कहते हैं कि ये हमारी माता है, इनकी रक्षा होनी चाहिए। लेकिन वही सरकार के बड़े नेता इन जैसे विषयों को जो आप कॉज उठा रहे हैं, ये आप लोग सब मिल के कोशिश कर रहे हैं, इन विषयों पे गंभीर नहीं होता है। तो क्या लगता है ये दोहरा मापदंड है किसी चीज़ को आकलन करने का, राजनेताओं के एंगल से अगर बात करें? हाँ, अगर हम इसको राजनीति मुद्दों से देखा जाए तो ये बिल्कुल हमारी बातों को सिर्फ एक तस्वीर खिंचाने तक ही सीमित रखते हैं। अगर वो तस्वीर के अलावा इनको पर्चे पर उतारे और संविधान के हिसाब से उसको सही करने में लगे तो हम गाय माता को सुरक्षित कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जब श्रीलंका में बन सकता है इस तरह से तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं। भारत देश भी तो हमारा अपना कोई ये इस्लामिक मुल्क तो नहीं है कि हम यहाँ पे गाय माता को इस तरह से कटने देंगे। गाय हिंदुओं की आस्था है। हमारे 33 करोड़ देवी देवता। लेकिन उसमें एक सवाल, मैं सॉरी माफ़ करिएगा, हिंदुओं की आस्था है लेकिन हिंदू भी तो कहीं उसमें दोषी है कि जो गाय को पाल रहा है लेकिन उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। हाँ, ये आपने जो सवाल किया मैं आपके इस बात से सहमत हूँ। कई बार कुछ हिंदू जो हैं वो परिपूर्ण नहीं है परिवार से जो कि अपना उनको खर्चा कर सके। अगर सरकार उन हिंदुओं को उनके लिए कुछ आरक्षण देती है, कुछ सब्सिडी देती है, तो हो सकता है कि एक परिवार की तरह, जैसे राशन कार्ड के अंदर घर के 5 लोग हैं तो 5 लोगों के लिए राशन मिल रहा है। अगर 5 लोगों के साथ 2 गाय भी है तो उनके लिए भी अगर व्यवस्था की जाए तो मुझे लगता है ये समस्या ख़त्म हो सकती है। एक राशन कार्ड ऐसा बनाया जाए जिसके अंदर गौ माता भी हो। गौ माता के कितने बच्चे हैं, गौ कितनी पाल रखी है आपने, उनकी मेडिकल की क्या कंडीशंस है। तो ये एक अच्छे आपने सवाल पूछा और मुझे लगता है कि हाँ, इस तरह से सरकार को इसमें सहयोग करना चाहिए कि इंसान 2 रोटी से अपना पेट नहीं भर पा रहा, वो गाय माता का पेट कैसे भर देगा। तो मुझे लगता है कि इसमें राष्ट्रपति जी को सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि हम किस परेशानी की और किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं। जैसे अपने छत्तीसगढ़ की परंपरा की बात करें तो एक दईहान करके जो कल्चर है और गायों को सुरक्षित वातावरण में हर गांव में कृष्ण जी की मूर्ति और सामने गायों को बैठने के लिए उनकी जगह। आज लोग शासकीय भूमि को बेच दे रहे हैं, दईहान की भूमि पे जिस तरह से कब्जे हो रहे हैं और वहाँ पर भी अपने अपने स्वार्थ को साधा जा रहा है। तो क्या ये भी मांग रहेगी कि जो दईहान की भूमि है या गायों के एक विचरण का या चारागाह की भूमि, जिस तरह से आज कई लोग विलोपित कर दे रहे हैं या चारागाह की भूमियाँ भी बेच दी जा रही हैं, तो गाय के ना चरने की जगह बच रही है, ना खान पान के लिए, उनके बैठने तक की जगह नहीं बच रही है। इवन कई बार गोबर घोटाला तक निकलने वाला है, ये बता रहे हैं सरकारी तंत्र के लोग जो हैं। तो क्या लगता है इन सब चीज़ों को देखते हुए आप इन सब चीज़ों की मांग करेंगे कि गायों के एक बैठने की जगह हो, उनके विचरण की, उनके आहार की, ये सारी जगह सुरक्षित और सुनिश्चित की जाए? हमारे मांगों में एक मांग है जो पॉलिसी मैटर से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। शासन के पास, सरकार के पास इतनी ज़मीनें हैं सरकारी जिसका कोई उपयोग नहीं है, चाहे भाटा ज़मीन हो, ग्रीन लैंड हो, तो ऐसा एक अधिनियम, ऐसा एक पारित किया जाए। रोड में जो घूम रही है गाय, एक्सीडेंट हो रहा है, कटने पहुंच जा रही है, तस्करी हो रहा है, ऐसे जो शासकीय जो ज़मीनें हैं उसको घेर के भी अगर छोड़ दिया जाएगा ना गाय को, और एक व्यवस्था कर दिया जाएगा और एक टेंडर के माध्यम से, अब टेंडर भी दे दो, मैं बोल रहा हूँ, दिक्कत नहीं है, रोजगार भी मिलेगा, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग अच्छी होनी चाहिए। हाँ, तो सुरक्षित हो गई, भोजन मिल गया। आप देख रहे होगे कि अभी के किसान पैरा काटने में हार्वेस्टर का खर्च आएगा, इसलिए वो जला दे रहा है, तो ओरिजिनल पैरा तो मिल ही नहीं पा रहा है गाय को। ठीक है, लेकिन वो किसान ये नहीं सोच रहा है कि गाय जिस दिन लिप्त होना शुरू हो जाएगी और गोबर नहीं मिलेगा तो फिर वो जो फसल जो उगा रहा है, गोबर अगर नहीं मिलेगा, फसल जो उगा रहा है तो यूरिया से जब फसल उगेगा, सिर्फ यूरिया से, गाय के गोबर से नहीं, तो फिर वो जहर ही निकलेगा। इनका नाम सोना है और आकाश मजुमदार भी इन्हें कहते हैं। और एक ब्रेकिंग न्यूज़ इसके साथ ये भी है कि ये युवा कांग्रेस के नेता रहे हैं और आज ये चर्चा से पहले ये बात डिस्क्लोज कर चुके हैं कि ये अपने सारे पदों से, कांग्रेस के सारे पदों से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। सही कह रहा हूँ? जी, मैं प्रदेश का सचिव निर्वाचित था और इस यात्रा से पहले, क्योंकि इस यात्रा में मुझे किसी तरह का कोई राजनीति करना नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ गौ माता के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए और गौ माता के संरक्षण के लिए यात्रा कर रहे हैं। हम देश को संदेश देना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जो कि लिखित तौर पे मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष को यहाँ
क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के राज में ये जो गायों पे अत्याचार या गायों के संवर्धन संरक्षण की दिशा में जो काम है वो नहीं हो पाए थे? देखिए, मैं इस फील्ड से 10 साल से जुड़ा हूँ, तो कांग्रेस की सरकार नहीं थी तब भी हम थे, सरकार आई तब भी रहे। इस सब्जेक्ट में सोचा करना तो छोड़िए, सोचा भी नहीं गया कांग्रेस की सरकार की ओर से। बिल्कुल बिल्कुल। और अब बीजेपी की तो अभी आई है, तो मुद्दा कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है। मुद्दा ये है, मैंने इसके पहले भी कहा, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तो सिस्टम के ऊपर दबाव नहीं बनेगा, पब्लिक को जागना पड़ेगा। तो पहले हम पब्लिक को एहसास करा रहे हैं, जो हमारा तरीका है, पहले हम एहसास करा रहे हैं कि गांव सही में माता है, सिर्फ बोलने का स्लोगन नहीं है। लोग सो चुके हैं इस मुद्दे में। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये आकाश मजुमदार और उनके जो साथ बैठे लोग हैं। और आप कुछ बोलना चाहते हैं लेखराम? ये 2 लोग यहाँ से यात्रा के लिए निकलेंगे और दिल्ली तक का सफ़र है, 1400 किलोमीटर का लगभग सफ़र रहेगा ये। और बता रहे हैं कि पर डे लगभग 40 किलोमीटर चलने की कोशिश इनके द्वारा की जाएगी और यात्रा बहुत से जल्द पूरी करने की कोशिश की जाए। इस यात्रा के दूरगामी परिणाम क्या होते हैं? क्या सरकार इस तरह के इंटरव्यूज़ को या इस मुहिम की शुरुआती चरण को ही सुनने समझने के बाद कोई निष्कर्ष तक पहुंचती है, कुछ पहल हो पाती है, या इन्हें 1400 किलोमीटर तय करने के बाद काफ़ी कुछ पटल पे सरकार के या राष्ट्रपति जी के वहाँ रखना होगा, उसके बाद आगे कुछ कितने दिनों में क्या कुछ हो पाता है, ये अभी हम कह नहीं पाएंगे कि आगे इन विषयों का क्या मतलब जो निष्कर्ष है वो क्या निकल पाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये जो मुहिम है ये बहुत अच्छी शुरुआत कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब हर इंसान को पीने के लिए दूध चाहिए तो जाहिर सी बात है जो गायों का संरक्षण है, हर इंसान को जीने के लिए एक गाय की आवश्यकता है। हर इंसान जब ये कहता है कि गाय हमारी माता है, तो ये भी एक निष्कर्ष तक पहुँचे जाने की एक सोच की आवश्यकता है कि आखिरकार जिस पशु के बारे में इतनी आप विचारधारा रखते हैं और आप की नीड भी है, आपको दूध तो चाहिए, लेकिन आप गाय के संरक्षण के लिए सोच नहीं पा रहे। इस सोच को बहुत हम साधुवाद देते हैं, इनकी यात्रा को शुभकामना देते हैं। हाँ, जो गुरुजी से बात हुई है, आगे इस वीडियो के अगले वीडियो में, वो वीडियो थोड़ा सा लंबा है, तो हमने कोशिश की उनसे बातचीत करने की और हमने कोशिश की कि अघोर साधना क्या होती है, अघोर साधना के क्या क्या दूरगामी परिणाम या उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, उन विषयों को जो काली अंधेरी रात में जो पूजन होते हैं, उन विषयों के क्या तात्पर्य होते हैं, उनके मायने क्या होते हैं, उनके प्रकार और प्रचार प्रसार के क्या ज़रिए होते हैं, वो सारे विषयों पे उनसे बातचीत हुई है। इस वीडियो की अगली वीडियो में वो बातचीत आपको मिलने को मिलेगी। गायों के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, इसको हम बहुत बधाई देते हैं और सरकार इनकी सुने, प्रशासन इनको सुरक्षा मुहैया कराए, ऐसी हमारी इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद।